एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम्पल हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है जिंक ऑक्साइड का, कि आपके पास जिंक ऑक्साइड है और आप इसे ढेर सारी हीट दे करके कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं, बर्न कराते हैं। ठीक है, यहाँ लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट साइड पर आपने लार्ज अमाउंट में हीट दी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। अब देखो क्या क्या हुआ है यहाँ। ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड पहले हम ये देखते हैं कि किसकी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो कैसे कंफर्म करेंगे। तो जो जिंक ऑक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में मिल रही है। तो ये केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। गैस इवॉल्व हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है, तो गैस का एवोल्यूशन, गैस का फॉर्मेशन ये भी कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और साथ ही साथ चेंज इन कलर, कलर क्या चेंज हुआ है, जो जिंक ऑक्साइड है उसका कलर क्या होता है, वाइट, येलो वाइट कलर का होता है, और जब वहां पे जिंक मिला है तो वो ग्रे मेटेलिक कलर का है। ठीक है, कंडीशन एक याद रखनी है, जब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें रिएक्टेंट साइड पर ढेर सारी हीट देनी पड़ती है। तो ये हमें एक आइडिया मिल गया कि रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कितने टाइप की रिएक्शन हुई है। तो देखो जिंक ऑक्साइड जो है उसमें जिंक ने ऑक्सीजन को रिमूव किया। अब यहाँ देखो जिंक ने क्या किया है, जिंक मेटल में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है, तो यहाँ रिडक्शन हो गया है। और कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हुए, तो ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड पे हीट देनी पड़ी है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन का एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, कि मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब आप HCl सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लिया और हमने इसे डाइल्यूट HCl के अंदर क्या किया, डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट में है और HCl जो है उसको हमने डिसॉल्व किया है, डाइल्यूट स्टेट में है, तो एक्वस स्टेट है डेफिनेटली। और हमें क्या मिला है, यहाँ पे मैंगनीज क्लोराइड मिला है और साथ में क्या मिला है, वाटर मिला है और क्लोरीन गैस मिली है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इसमें क्या है, मैंगनीज क्लोराइड, ये हमें किस में मिला है, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में था, जब हमने HCl में डिसॉल्व किया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। इसकी स्टेट क्या हो गई है, इसकी स्टेट हो गई एक्वस स्टेट, वाटर है लिक्विड स्टेट में और क्लोरीन गैस फॉर्म में मिली, तो ये गैस स्टेट है। अब हम इनको समझते हैं ये कितने टाइप की रिएक्शन है, और उससे पहले हम समझेंगे कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है, उसको कैसे कंफर्म करें। चेंजेस क्या हुए हैं रिएक्शन के टाइम पे, तो गैस इवॉल्व हुई है, क्लोरीन गैस फॉर्म हुई है इस रिएक्शन में, तो गैस का फॉर्मेशन होना केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। गैस का फॉर्मेशन होना केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन गैस फॉर्म हुई है। क्लोरीन गैस की जो स्मेल होती है वो थोड़ी पंजेंट स्मेल होती है। और साथ में क्या है, यहाँ पर चेंज इन स्टेट, सॉलिड आपको क्या मिला था, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, आप यहाँ देखो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में था और मैंगनीज क्लोराइड आपको एक्वस स्टेट में मिला है। ठीक है, और तो जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो ये चेंजेस है, चेंज इन स्टेट, ये भी कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और साथ में क्या है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। मैंने आपको बताया जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसमें मैंगनीज ने ऑक्सीजन को निकाल दिया है, रिमूव किया है, तो वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और क्या हुआ है,
HCl में जो HCl जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, यानी एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, वाटर फॉर्म हुआ है, तो वो ऑक्सीडेशन है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुए हैं एक साथ, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और साथ ही साथ क्या हुआ है, इस रिएक्शन के टाइम पर बहुत सारी हीट रिलीज होती है, टेस्ट ट्यूब गर्म होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एनसीईआरटी में आपको एक एक्टिविटी रिकॉल करने को बोली है। वो एक्टिविटी क्या रिकॉल करने को बोला है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया था तो डार्जिलिंग फ्लेम व्हाइट कलर की रिलीज हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने पूछा है, इज मैग्नीशियम बीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। ये आप बताओ कि क्या हुआ है इसमें। ये मैग्नीशियम रिबन लिया गया, ठीक है, आपने मैग्नीशियम लिया और इसमें इसको हीट दिए, तो क्या बना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो क्या बना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को एडिशन करा है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये कैसी हुई, अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो इस सब्सटेंस अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करता है तो वहाँ पे रिएक्शन कैसी आती है, ऑक्सीडेशन। तो जो मैग्नीशियम रिबन वाली जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और अगर दूसरा पूछा जाए तो और क्या है ऑक्सीडेशन के अलावा, रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बना है, एक प्रोडक्ट बना है, तो ये कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमें हीट तो दी है स्टार्टिंग में, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर हमें बहुत ज़्यादा वाइट डेजलिंग फ्लेम हीट मिली है, गर्म भी हुआ उस जगह पे और हीट भी मिली है लाइट फॉर्म में। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।